मंदिर की जमीन नीलामी को लेकर विवाद अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। जन सुनवाई के दौरान तहसीलदार मरावी के द्वारा किसान सुरेश भार्गव के साथ अभद्र व्यवहार व धक्का मुक्की की गई, जिसकी शिकायत एसडीएम श्रुति देशमुख के सामने न्याय के लिए किसान सुरेश भार्गव ने गुहार लगाई। मंदिर की जमीन नीलामी के संबंध में मनीष भार्गव एवं तहसीलदार मरावी के साथ मारपीट का विवाद हो गया था। मनीष भार्गव के ऊपर मामला दर्ज किया गया। पीड़ित किसान सुरेश भार्गव एवं उनका बेटा धर्मेंद्र भार्गव के साथ शांति दूत में प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया गया। यह भी बताया गया कि हमारे बेटे एक मनीष भार्गव को झूठा फंसाया जा रहा है। किसान ने कहा, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, न्याय नहीं मिलता है तो मैं पेड़ से लटक कर फांसी लगा लूंगा। यह दिन किसान बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कल क्या हुआ? पहले तो मेरे साथ में जो हुआ था 5-10 में जो मेरे साथ घटना हुई थी, मरावी जी ने की थी हजरत व्यवहार मानने की, मेरे लिए उठकर मारने के लिए खड़े होकर 2 झापड़ा मारूंगा और चक्कर कर गिर जाएगा। ये घटना किस जगह हुई थी आपके साथ? जे इस समय स्वयं जन सुनाई में था, मैं जन सुनाई की है ये घटना। उस उपरांत में मैंने सब जगह शिकायत की, आज तक कोई सुनाई नहीं हुई है। पर उसके अलावा कल मेरे बालक के साथ जो घटना हुई है, झूठी जो घटना है, फंसाया गया, बालक के साथ मारपीट की गई है और 2 लाख रुपए छीने गए हैं और कागजात छीने गए हैं। तहसीलदार मरावी के गुप्ता जी ने, उनके साथियों ने, जो वहाँ बाबू लोग हैं। और जो घटना मेरे साथ जो घटी है, मेरे कहीं भी न्याय नहीं मिल रही। मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, मेरे लिए न्याय चाहिए। मान लो आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? अगर न्याय नहीं मिलता तो मैं एक बलिदान किसान के रूप में मनाऊँगा, किसान बलिदान के दिवस के रूप में मैं मनाऊंगा। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? ऐसा क्या करेंगे आप? मैं या तो मैं खुद को मैं गोली मार लूँगा, पेड़ पर चढ़ कर गिर जाऊँगा फांसी लगाकर, या पेट्रोल डाल के आगे लगा लूँगा। क्योंकि मैं किसान के घर में मेरा जन्म हुआ, मैं किसानी कराता हूँ। मेरे लिए आज तक मेरी लगकर चौपट कर दी है और आज तक मेरा 74,98,000 रुपया नहीं दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ कर से। वो बार बार जो मेरे लाल धमकाते हैं, बार बार रिकर्मी निकालते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और उन्हें जो ज़मीन है 12 बार कर दी, मंदिर की ज़मीन, किसी प्रकार मेरे सहयोग प्रदान नहीं करती। हाई कोर्ट में ही मेरा केस लगा है। इसके अलावा जो मेरी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो परेशान करते हैं। कल मेरे पास छोटे भाई का फ़ोन आया लगभग 12:30 बजे के लगभग, कि भाई साहब मुझे तहसीलदार साहब ने स्टील की जो बाटल है उससे मारने के लिए मुझे दौड़े। मैंने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बोल रहे हैं कि वो ज़मीन में तुमको खड़ा नहीं किया जाएगा। तो मैंने उनसे ये बोला कि आप ज़मीन में मुझको नहीं खड़ा होने दे रहा, आप मुझको लिख कर दे दीजिए। तो उन्होंने उससे लिख कर देने से उसको मना कर दिया। फिर मैंने उससे बोला, नहीं बेटा देखो, अधिकारी है, उच्च पद पर बैठा हुआ है, अपन को किसी प्रकार की उससे अपन को बहस नहीं करना है। चूँकि अपन एक किसान है, अपन को सिर्फ किसानी करना है। अपन को सिर्फ खुली बोली जो लग रही है, अपन को जिस रेट में ज़मीन जाएगी, अपने जो अपने उसमें रहेगी, अपन उस ज़मीन को नीलामी में लेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। पूर्व में मेरे पिताजी के साथ में उसने अभद्र व्यवहार किया, चाटा मारने के लिए उसने बोला। आपने रिपब्लिक न्यूज़ पर, अपना नरसिंहपुर पर भी वो वीडियो वायरल हुआ। मुझे उस चीज़ की बाद में जानकारी लगी, लेकिन चूँकि व्यक्तिगत हमने कहा चलो ठीक है, अब अधिकारी हैं, अपन क्या कर सकते हैं, इनका हमका थोड़ा बहुत चलता है। तो छोटे वाले से मेरी बात हुई, छोटा वाला बोला, भैया मैं तो मानहानि का या आवेदन लिखकर मैं सभी लोगों के लिए मेल और फैक्स कर रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं घर पे आता हूँ। तो फिर दोबारा जब वो फिर से तहसीलदार महोदय राजेश मरावी जी के पास में गया, तो उसने तहसीलदार साहब से बोला कि साहब आप ज़मीन नीलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, 31 तारीख को ज़मीन नीलाम कर रहे हैं। तो कहीं साहब ठीक है, तो कहीं तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? तो उसने ज़बरदस्ती तहसीलदार साहब ने उसका मोबाइल लेकर उसको तोड़ा फोड़ा, और जो ज़मीन और जो कागज़ थैले में जो पैसे रखे हुआ था, 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जो जेब में रखे हुए था, 2 लाख रुपए उसके थैले में रखे हुए थे, और उसके कुछ
कागज़ वगैरह रखे हुए थे, जो कि कुछ कागज़ तो मुझको पुलिस के द्वारा और छोटे भाई के द्वारा 1 लाख रुपए तो मुझको मिल गए, लेकिन जो बैग में 2 लाख रुपए रखे हुए थे, छोटे वाले ने बताया कि मेरे साथ झूमा झटकी वहाँ के कर्मचारियों ने की, उन्होंने बैग और पूरे कागज़ मेरी पावतियाँ छुड़ा ली हैं और मोबाइल को पूरा तोड़ फोड़ दिया है। तो 2 लाख रुपए हमको 2 लाख रुपए हमारे बैग में हमको नहीं मिले हैं। मेरा सिर्फ बस यही कहना है, चूँकि हम एक किसान हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो सभी लोग किसान संगठन जितने भी हैं वो सब इकट्ठे होकर हम वहाँ पर आंदोलन करेंगे, उस पर अनशन पर बैठेंगे और जैसा और आगे होगा हम वो करेंगे। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।